स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ देखते हैं। ये स्टोक्स लॉ इजिएस्ट है। ये स्टोक्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मेरे पास मान लीजिए ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब, और उस वर्टिकल ट्यूब के अंदर एक स्फेरिकल बॉल है। ये स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है। और ये जो स्फेरिकल बॉल है वो एक फ्लूइड में डला हुआ है। जब वो फ्लूइड नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो नो डाउट उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स। अरे उसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा, विस्कस फोर्स। रोकने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, विस्कस फोर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा। अरे फ्लूइड से नीचे आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, विस्कस फोर्स उसे रोकने की कोशिश करेगा। कैसे जा रहा है भाई, मत जा। तो अब हमें ये पता करने की विस्कस फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा होगा वो कौन कौन से टर्म्स पे डिपेंड करेगा, यानी जो F है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इस पे जो लगेगा विस्कस फोर्स, ये स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल कौन कौन से टर्म्स पे डिपेंड करेगा। यानी जो विस्कस फोर्स है किसके अंदर, पहला हमने किस फ्लूइड के अंदर डाला है। यार एक ट्यूब है, उसमें पानी डाला है, उसमें आपने स्फेरिकल बॉल डाल दी, कंचा डाल दिया, जैसे कहते हैं बॉब डाल दिया। अब हमने शहद लिया, शहद में वो बॉल डाल दिया, तो दोनों की स्पीड कम नहीं होगी क्या, शहद ज्यादा विस्कस फोर्स है। तो यार इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना वो विस्कस है। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस कितना है, किसका, स्फेरिकल बॉल का। इस बात पे भी डिपेंड करेगा, और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है। अभी आपको बताऊंगा कि स्पीड पे वो कैसे डिपेंड करेगा, और थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि स्पीड पे कैसे डिपेंड करेगा। तो स्पीड पे भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो अभी यहां देखेंगे F इज इक्वल टू K ईटा A आर बी वी सी। अब हमें वही डायमेंशन फॉर्मूला से इसका रिलेशन ड्राइव करना है। सेम M1 L1 T minus 2 M1 L minus 1 T minus 1 की पावर A, L की पावर B और L1 T minus 1 की पावर C। वाह, अब यहां पे देखोगे, इधर ही कर लेते हैं हम लोग, ये जगह की कमी है, एक काम करते हैं, यहां देखो m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस k यार ये ना शोर करने में लगेगा। m की पावर a और l की पावर माइनस a प्लस का b और प्लस का c, प्लस का c, t की पावर माइनस a माइनस का c। डन। कंपेयर करो इसे। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर m l t, अगर कंपेयर करें तो क्या हुआ, a इक्वल टू 1 हो गया, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 हो गया, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां देखो, माइनस a माइनस c इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब a की वैल्यू कितनी है, माइनस c माइनस 2,
सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये उधर जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, यहाँ आएगा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब यहां चेक करो बी की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1। तो हमने क्या देखा कि जो विस्कस फोर्स है वो के ईटा की पावर 1 आर और वी की पावर 1 कि क्या होता है विस्कस फोर्स, के की वैल्यू होती है 6 पाई, तो F इक्वल टू कितना आ गया 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज अ विस्कस फोर्स, हमारा विस्कस फोर्स है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली डिपेंड है विस्कोसिटी पे। भाई जितना ज्यादा विस्कस मीडियम होगा उतना ही ज्यादा उस पर विस्कस फोर्स लगेगा। विस्कस फोर्स डायरेक्टली डिपेंड है आरवी, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल के, और विस्कस फोर्स डायरेक्टली डिपेंड है वेलोसिटी पे। जितनी तेजी से एक फ्लूइड में से, जैसे कि एग्जांपल ये फ्लूइड है और एक स्फेरिकल बॉल बहुत तेजी से हमने खींच दिया, तो जितनी तेजी से हम उसे नीचे की तरफ खींचेंगे उतना ही ड्रैग फोर्स यानी विस्कस फोर्स जो होगा उतनी ही तेजी से उसे रोकने की कोशिश करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। नीचे आने में बहुत तेज फोर्स लगाएगा तो उतना ही ऊपर उसे धक्का लगेगा, यानी विस्कस फोर्स उतना ही बढ़ जाएगा जो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से। जैसे एग्जांपल एक अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप साइकिल चलाने का मजा कभी लिए होते तो आप लोग कम साइकिल्स कहाँ चलाते हो, साइकिलिंग कहाँ करते हो, तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हवा आप करें अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, साइकिल आप चलाएंगे, जितनी ज्यादा तेज चलाएंगे फोर्स उतना ही ज्यादा फील होगा, और जितना धीरे चलाएंगे उतना कम फील होगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स लॉ।